हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज सिग्नल एंड सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसमें यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। यूनिट नंबर 2 हमारा चल रहा था जिसमें हमने क्या देख लिया था, लीनियर कॉन्वोल्यूशन देख लिया था। लीनियर कॉन्वोल्यूशन या आप कॉन्वोल्यूशन सम भी बोल सकते हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व करके देख लिए, उनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला थे वो सभी देख लिया हमने। आज देखते हैं अपना नया टॉपिक कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल, यानी इंटीग्रल से रिलेटेड जो भी कॉन्वोल्यूशन है उनको कैसे सोल्व करते हैं, उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो उसको क्या स्टेप्स रहते हैं सोल्विंग के वो हम देखेंगे। ठीक है, और जो भी प्रॉपर्टीज रहती है कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल की वो भी देखेंगे इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जिन्होंने लास्ट वीडियोज में नहीं देखा, जिनमें हमने लीनियर कॉन्वोल्यूशन देखा था, लीनियर कॉन्वोल्यूशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम सोल्व किए वो आप जाके देख सकते हैं ये वीडियो खत्म होने के बाद। ठीक है, उनके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन से आप प्ले लिस्ट में जाएंगे सिग्नल सिस्टम में, एंड वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, वहाँ पे वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। सबसे पहले तो सिस्टम क्या होता है या इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है वो देख लेते हैं। ये कंसीडर करते हैं सिस्टम कंसीडर करते हैं, जिसमें क्या होगा, अपना सिस्टम में क्या होना चाहिए, एक इनपुट होगा एंड एक अपने पास आउटपुट फाइंड होगा। ठीक है, तो आउटपुट होता है वो क्या होता है, रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम, रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, यानी सिस्टम किस कंडीशन में, किस कंडीशन से बिहेवियर कर रहा है वो क्या होगा, सिस्टम का रिस्पॉन्स। यानी जो सिस्टम का बिहेवियर है वो क्या होगा, सिस्टम का रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे इम्पल्स, अब इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होगा, जब इनपुट अपन इम्पल्स रिस्पॉन्स इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट अगर इम्पल्स होगा, इम्पल्स इनपुट होगा तो जो आउटपुट फाइंड होगा क्या हो जाएगा, इम्पल्स रेस्पॉन्स, इम्पल्स रेस्पॉन्स। आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, इन द इनपुट अप्लाई टू द एलटीआई सिस्टम। जो भी एलटीआई सिस्टम है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, इज यूनिट इम्पल्स। जो भी इनपुट है वो यूनिट इम्पल्स गिवन है तो क्या हो जाएगा, देन द आउटपुट इज सिस्टम इज कॉल्ड एज इम्पल्स रेस्पॉन्स। जो भी आउटपुट होगा सिस्टम का, जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, इम्पल्स रेस्पॉन्स बोलेंगे उसको। ठीक है, और नोटेशन क्या होता है, एच ऑफ टी से डिनोट करते हैं। जो भी आउटपुट आएगा उसको एच ऑफ टी से डिनोट करते हैं इम्पल्स रेस्पॉन्स को। आई होप ये आपको क्लियर होगा डेफिनेशन क्या है। और ये सिस्टम क्या होता है, एलटीआई सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। जो हमारे यूनिट का नाम भी यही है, एलटीआई सिस्टम, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल क्या होता है। जो हमारा टॉपिक है आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके बारे में देख लेते हैं क्या है कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल होता है क्या है, और उनसे रिलेटेड जो भी डेफिनेशन है वो देखते पहले। क्या है डेफिनेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल, क्या हो जाएगा, द कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन। जो भी अपना कॉन्वोल्यूशन क्या होता है, लीनियर कॉन्वोल्यूशन में हमने देखा था, लीनियर कॉन्वोल्यूशन किसके लिए यूज होता है, लीनियर कॉन्वोल्यूशन होता है अपना डिस्क्रीट फॉर्म में। जो भी क्वेश्चन गिवन होगा डिस्क्रीट फॉर्म में यानी एन के फॉर्म में गिवन होगा तो वो क्वेश्चन वो कौन से टाइप से सोल्व करेंगे, लीनियर कॉन्वोल्यूशन या कॉन्वोल्यूशन सम के फॉर्म में। ठीक है, अगर अपने को टाइम के फॉर्म में गिवन है यानी कंटिन्यूस फॉर्म में गिवन है, कंटिन्यूस फॉर्म में गिवन होगा, उसको सोल्व करने के लिए अपने को कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल यूज करना होगा। क्या हो जाएगा, द कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन, यानी दो फंक्शन होंगे, एक इनपुट होगा एंड एक रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम होगा, इम्पल्स एच ऑफ टी इज डिफाइंड एज द इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। यानी जो भी इंटीग्रेशन होगा यानी आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। क्या है, लेट कंसीडर एक्स ऑफ टी इनटू नेक्स्ट क्या अपने पास, वन फंक्शन इज रिवर्स्ड एंड शिफ्टेड। यानी लेट कंसीडर करते हैं एक एक्स ऑफ टाउ फंक्शन है एंड जो भी एच ऑफ टाउ है वो क्या हो जाएगा, पहले क्या है रिवर्स मतलब नेगेटिव यानी फोल्डेड वर्जन प्लस शिफ्टेड। तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला किसका हो गया, कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल का, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। क्या हो गया, एक बार आप फॉर्मूले यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं तो आपको समझने में भी आसान रहेगी। क्या हो जाएगा, द कॉन्वोल्यूशन ऑफ द फंक्शन इज नेमली एक्स ऑफ टी एंड दो सिग्नल है अपने पास, एक्स ऑफ टी एंड एच ऑफ टी, दो सिग्नल है, दो फंक्शन अपने गिवन है। तो इंटीग्रल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, यानी इंटीग्रेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस एंड वन क्या हो जाएगा, वन फंक्शन इज, एक अपना एक्स टी कंसिडर कर लिया एंड दूसरा फंक्शन क्या है, फंक्शन इज रिवर्स्ड एंड शिफ्टेड। पहले रिवर्स का मतलब क्या होता है, माइनस टाउ एंड प्लस टी का मतलब शिफ्टेड। आई होप ये आपको क्लियर होगा कैसे यहाँ पे इसको रीड कैसे करना है। ये हो गया अपना डेफिनेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। नेक्स्ट देखते हैं नोटेशन क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला भी मिल जाएगा, फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पे। क्या होता है, दैट कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल एक्स ऑफ टी एंड एच ऑफ टी, दो फंक्शन आपने कंसीडर किया एच ऑफ टी एंड एक्स ऑफ टी। क्या होता है, आउटपुट का अपने कॉन्वोल्यूशन किससे डिनोट करते हैं, वाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू, नोटेशन क्या होता है, वाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू, तो भी एक्स ऑफ टी फर्स्ट फंक्शन है स्ट्रिक्ट एच ऑफ टी, ये स्टिक सिंबल क्या डिनोट करता है, कॉन्वोल्यूशन डिनोट करता है, कॉन्वोल्यूशन।
ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये हमारा किसको डिनोट करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्वोल्यूशन को डिनोट करता है। ठीक है, एस्टेरिक नोटेशन डिनोटेड बाय कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल, किसको डिनोट करता है, कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल को। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है अपना जो फॉर्मूला है, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फॉर्मूला आपको याद रखना है। जितने भी अपन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फॉर्मूले से रिलेटेड आपको सॉल्विंग करना होता है, पहले फॉर्मूला आना चाहिए आपको। ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है, वाई ऑफ टी यानी आउटपुट किसके इक्वल होगा, दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल, यानी कॉन्वोल्यूशन क्या होता है, दो फंक्शन, दो अपने सिग्नल या फंक्शन गिवन है उनका मल्टीप्लाई करना या कॉन्वोल्यूशन करना, उसका आंसर कैसे निकालेंगे। हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा था लास्ट पीपीटी में, क्या देखा था, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स ऑफ टाउ। एक्स ऑफ टाउ क्या है, अपने को जो भी गिवन है एक सिग्नल अपने कंसिडर किया एक्स ऑफ टाउ, एंड दूसरा जो अपोजिट सिग्नल होगा वो क्या हो जाएगा, पहले शिफ्टिंग करेंगे उसका, सॉरी फोल्डेड वर्जन करेंगे, देन अपने को क्या करना है शिफ्टिंग। सेकंड वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, फोल्ड शिफ्टेड एंड फोल्डेड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये कैसे फॉर्मूला डिराइव किया हमने। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। एंड ये फॉर्मूला और में क्या हो सकता है, ये एक्स ऑफ टी की जगह अपन एच ऑफ टी भी लिख सकते हैं, एंड एक्स ऑफ टी की जगह एच ऑफ टी भी लिख सकते हैं, एंड दोनों एक दूसरे के पहले पे लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे टाउ क्या है, डमी वेरिएबल, यानी अपन जो भी क्वेश्चन में क्या गिवन होगा टी, एंड उसको यूज करेंगे टाउ के फॉर्म में। टाउ के फॉर्म में यानी जो भी क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए यूज कर रहे हैं अपन डमी के फॉर्म में, और लास्ट में अपन टाउ को रिप्लेस कर देते हैं टी से। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ये आपको याद रखना है, हैशटैग याद रखना है। ठीक है, याद करना, ये अगर याद हुआ तो आपको सॉल्विंग करने में ऐसा नहीं होगी जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसी वीडियो में हम देखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करके भी देखेंगे, जिससे आपको समझने में भी आसान रहेगी कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपको, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी लिखा है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वोल्यूशन से रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है, कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल, जो भी कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है उनको एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है। अपन ने 3 प्रॉपर्टी कंसिडर किया, ये ऑलरेडी हमने देखा था जिसमें कॉन्वोल्यूशन से ओनली कॉन्वोल्यूशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखी थी। प्रॉपर्टीज सेम है, यहाँ पे क्या जाएगा इंटीग्रल फॉर्म में, तो इंटीग्रल के फॉर्म में अपने को मैथमेटिकल क्वेश्चंस गिवन होगी। ठीक है, तो भी प्रॉपर्टी का मतलब है अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है पहले वीडियो इसी यूनिट का, उसमें मैंने बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वोल्यूशन। यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन, कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या अपने पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एंड सेकंड क्या है एसोसिएटिव, एंड थर्ड क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब वन बाय वन तीनों को देखते हैं। सबसे पहले क्या अपना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन विद एच ऑफ टी। ये हमने देखा था फॉर्मूला किसका होता है, आउटपुट रेस्पॉन्स को या रेस्पॉन्स आउटपुट। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे ये स्टेटमेंट ध्यान रखना आपको। द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द ऑर्डर कैन बी इंटरचेंज, यानी जो एक्स ऑफ टी है उसकी जगह अपन एच ऑफ टी पुटअप कर सकते हैं, एंड एच ऑफ टी की जगह अपन एक्स ऑफ टी पुटअप कर सकते हैं। दोनों का जो भी ऑर्डर है ऑर्डर इंटरचेंज करेंगे तो अपना कॉन्वोल्यूशन का वैल्यू चेंजेस नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, y ऑफ टी किसके इक्वल होगा, x ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन विथ h ऑफ टी, एंड ये किसके इक्वल हो सकता है, और y ऑफ टी इज इक्वल टू इंटरचेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा इंटरचेंज करने पे, h ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन विथ x ऑफ टी, ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल होगा। ये किसकी हेल्प से होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से अपन क्या बोल सकते हैं कि दोनों के सिस्टम का जो भी इक्वेशन है उनका इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, इस रिलेटेड हमने फॉर्मूला क्या देखा था, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अब एक्स ऑफ टी पहले है तो एक्स ऑफ टी टाउ कर देते हैं इंटू एच ऑफ जो अदर सिग्नल है उसको क्या हो जाएगा पहले, यानी फोल्डेड वर्जन होगा प्लस शिफ्टिंग एंड डी टाउ। ये फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन की फॉर्म में। एंड इसके लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एच ऑफ टाउ इंटू एक्स ऑफ माइनस टाउ प्लस टी इंटू डी टाउ। ये अपना क्या हो जाएगा फॉर्मूला फॉर कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। हमने देख लिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बताती है कि अपने जो भी अपने सिस्टम से सिस्टम के इक्वेशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं, इनकी पोजीशन ऑर्डर चेंज कर सकते हैं इंटरचेंज। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना कौन सा प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बताता है पहले वो देख लेते हैं। अपने सिस्टम कंसिडर करते हैं, 2 ब्लॉक कंसिडर करते हैं सीरीज में। कैस्केड मतलब क्या होता है, सीरीज। ठीक है, लेट कंसिडर 2 ब्लॉक्स आर इन सीरीज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा H1 एंड H2 क्या है अपने पास जो भी सिस्टम रेस्पॉन्स है, सिस्टम रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट एंड सिस्टम रेस्पॉन्स ऑफ सेकंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जो भी आउटपुट फाइंड करेंगे, इनपुट अप्लाई किया पहले सिस्टम 1 में तो उसका आउटपुट क्या बनेगा x1 इंटू xt इंटू h1t, यानी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन जो ये भी आउटपुट आएगा वो किसके साथ अपना H2 पे अप्लाई कर रहे हैं, H2 के लिए इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर y ऑफ टी क्या बनेगा x ऑफ टी इंटू h ऑफ टी
H1T एंड क्या आ जाएगा कॉन्क्लूजन विद H2T। H3 का मतलब क्या होता है कॉन्क्लूजन, ठीक है। तो इनको इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं, H1 की जगह H2 लिखेंगे तो भी आंसर अपना सेम आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टेट दैट द टू ब्लॉक्स आर इन कैस्केड। कैस्केड मतलब क्या होता है सीरीज, सीरीज, ठीक है। कैन बी कंबाइन इनटू ए सिंगल ब्लॉक, जो भी कंबाइन करके सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। हुज इंपल्स रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, एंड जो भी अपन ने देखा था कि इंडिविजुअल रेस्पॉन्स देखा था उनके कॉम्बिनेशन के इक्वल मिलेगा। तो H3 क्या किसके इक्वल होगा, H1T इंटू H2T के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, दोनों ब्लॉक रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल ब्लॉक से। उसका रेस्पॉन्स क्या होगा, कैस्केड में है इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों रेस्पॉन्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, XT के साथ में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, H1T एंड H2T। पहले H1T एंड H2T कॉम्बिनेशन का कॉन्क्लूजन ले लिया, देन अपन जो भी इनपुट सिग्नल है उसके साथ कॉन्क्लूजन अप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या क्रॉस, ठीक, कॉन्क्लूजन अब। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और भी आपको कोई डाउट्स रह जाए आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, नाम से पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जो भी इनपुट सिग्नल है वो किस पर, H1T एंड H2T दो से अपने को सिस्टम गिवन है, उनके रेस्पॉन्स H1T H2T गिवन है, तो उनके साथ में अलग अलग XT को अप्लाई कर देते हैं। तो XT को अपना अप्लाई किया H1 के साथ कॉन्क्लूजन लिया, देन XT का कॉन्क्लूजन लिया H2 के साथ, दोनों के साथ इंडिविजुअल अप्लाई करके एंड ऐड करना है, ठीक है। तो आप पहले स्टेटमेंट देखते हैं इसका। पहले क्या देगा स्टेटमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द टू सिस्टम्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड सिस्टम क्या है, दो सिस्टम आपने कंसीडर किया, दोनों सिस्टम पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट हो क्या जाएगा, देन द कॉम्बिनेशन ऑफ इनटू, जब इनका कंबाइन हो, कंबाइन को क्या लिख सकते हैं अपन, एडिशन ऑफ, यानी एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड दोनों का सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है उनको ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक है, उनके इक्वल होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जब भी दो ब्लॉक पैरेलल में गिवन है तो आ जाएगा दोनों को ऐड करके लिख देना, एंड अगर अपने को सीरीज में गिवन हो तो क्या करना था, लास्ट प्रॉपर्टी में हमने देखा था मल्टीप्लाई करना होता है, एक न्यू ब्लॉक से कन्वर्ट कर देगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सिस्टम के जो प्रॉपर्टीज है हमने प्रॉपर्टीज देख लिया। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि जो एक फाइंड द कॉन्क्लूजन ऑफ गिवन सिग्नल, तो दो सिग्नल गिवन होंगे उनसे रिलेटेड अपने को कॉन्क्लूजन इंटीग्रल फाइंड करना होगा, ठीक है। उसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, वो स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप सभी इंटीग्रल जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो पहले सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, रिप्लेस, जो भी टी गिवन होगा उसको टाउ से रिप्लेस करना है। ये क्या होता है, मैंने बताया था डमी वेरिएबल, डमी वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया। देन अपने क्या करना है, कीप वन सिग्नल एज इट इज, यानी जो एक उनमें दोनों में सिग्नल में से एक सिग्नल ऐसा अपने को रखना है कि एज इट इज रखना है, जो भी चेंजेस नहीं करना है उसमें। एंड जो भी दूसरा सिग्नल है उसको क्या करना है, फोल्डेड वर्जन, एंड यानी जो भी दूसरा सिग्नल है उसको क्या करना है फोल्डेड वर्जन में। देन क्या करना है अपने को, शिफ्टिंग ऑफ फोल्डेड सिग्नल, जो भी अपना फोल्डेड सिग्नल है उसको क्या करना है, शिफ्टिंग ऑपरेशन अप्लाई करना है कि लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट अप्लाई करना है। देन अपने को चेक करना है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कौन कौन सी हो सकती है, 3 टाइप की ओवरलैपिंग होती है। नो ओवरलैपिंग मतलब कोई भी उनमें कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए। पार्शियल ओवरलैपिंग मतलब कुछ पार्ट अपने को कॉमन होना चाहिए उनका, ठीक है। देन फुल ओवरलैपिंग क्या होता है, एक दूसरे में कंप्लीट ओवरलैप हो जाना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फुल ओवरलैपिंग का कंडीशन होगा, ठीक है। एंड जो भी ओवरलैपिंग की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अपन फॉर्मूला यूज करेंगे, जो भी अपना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, और इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से आएगी अपने को, जो भी ओवरलैपिंग होगा उनका लिमिट जो भी टाइम का मिलेगा वहां से। अब इसको समझेंगे अपन, जो भी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम के थ्रू समझेंगे जिससे आपको समझने में आसान रहेगी, ठीक है। एंड फॉर्मूला क्या होता है अपना, y ऑफ टी इज इक्वल टू xt इंटू एच ऑफ टी, यानी जो कॉन्क्लूजन का अपना फॉर्मूला लिखा। एंड यहाँ बताया था मैंने आपको फॉर्मूला का कब यूज करना है, अपना x ऑफ टी जो xt है अपना उसको कंसिडर किया अपन ने फिक्स्ड है, तो इसको फिक्स कंसिडर किया, यानी इसको कोई चेंजेस नहीं कर रहा है। देन एच ऑफ टी क्या है अपने पास, यहाँ पे मैंने बताया था कि कर रहे हैं फोल्डेड वर्जन एंड शिफ्टिंग वर्जन, तो किस पे कर रहे हैं, एच ऑफ टी पे अप्लाई कर रहे हैं। एंड अगर अपने एच ऑफ टी को फिक्स रखा, ये क्या कर दिया फिक्स रखा, एंड क्या किया आपने चेंजेस किसमें किया, एक्स ऑफ टी में, यानी चेंजेस क्या किया कि पहले फोल्डेड वर्जन किया, फोल्डेड वर्जन मतलब मिरर इमेज किया, जो भी सिग्नल है सिग्नल का मिरर इमेज करने के बाद अपने क्या किया शिफ्टिंग कर दिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग जो भी अपने को सिग्नल गिवन है उसमें कौन से सिग्नल को अपन फिक्स लेना है और कौन से सिग्नल को अपन फोल्डेड वर्जन वाला करना है, ठीक है। ट्राई वही करना है जिसमें अपने को आसानी से फोल्डेड वर्जन फाइंड हो सकते हैं, वही सिग्नल को अपने को फोल्ड करना है। जिसका फोल्डेड वर्जन आसानी से नहीं फाइंड हो रहा है तो उस सिग्नल को अपने को फिक्स रखना है, ये बेसिक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सोल्व करके देखते हैं जिससे आपको समझने में आसान रहेगी। क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 है,
ठीक है, क्या है क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल ऑफ फॉलोइंग सिग्नल, दो सिग्नल अपने गिवन है, x1 xt गिवन है एंड h ऑफ t गिवन है। अब यहाँ पे u क्या है ये आपको समझना होगा। जब हमने यूनिट नंबर 1 कराया था उसमें मैंने बताया था कि u क्या होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए क्या होता है, उसका जो वैल्यू होती है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में करवाया था, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, x ऑफ t क्या है अपने पास, u ऑफ t जो अपने गिवन है वो लिख देता हूँ, देन h ऑफ t क्या गिवन है, u t माइनस 2, ये अपने को दो सिग्नल गिवन है। ठीक है, ये t माइनस 2 मतलब क्या हुआ कि शिफ्टेड वर्जन है, जो भी शिफ्टिंग करना है कितने पॉइंट से शिफ्ट करा है, राइट, 2 पॉइंट से राइट शिफ्ट करना है। यानी राइट शिफ्ट कैसे पता चलता है, यहाँ पे चेक करते हैं, साइन अगर अपोजिट मिला, अपोजिट साइन है तो क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग राइट साइड होगी, एंड सेम साइन होगा तो क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। ठीक है, और जिन्होंने ये शिफ्टिंग यानी ऑपरेशन ऑन सिग्नल वाले वीडियो नहीं देखे वो वहाँ जाके देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो ऑपरेशन ऑन सिग्नल के वीडियोज हैं वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे यूनिट नंबर 2 में भी। ठीक है, तो एक्स टी अपना क्या है, यूटी, यानी तो अपन क्या किसमें जो आसानी से कौन सा फोल्ड हो सकता है, यू ऑफ टी मतलब यूनिट स्टेप सिग्नल, वो आसानी से फोल्ड हो सकता है, तो अपन क्या करेंगे, यूनिट स्टेप सिग्नल को फोल्डेड करेंगे एंड एच ऑफ टी को अपन सेम रखना है, कॉन्स्टेंट रखना है। ठीक है, तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या था, मैंने स्टेप वाइज सोल्व करेंगे जिससे आपको समझने में आ सकेगी, रिप्लेस टी बाई टाउ। तो करते हैं पहले स्टेप नंबर 1, रिप्लेस टी बाई टाउ, टी को टाउ से रिप्लेस करते हैं तो क्या बनेगा, एक्स टाउ ऑफ टी, किस क्या बना, यू ऑफ टाउ, एंड एच ऑफ टाउ क्या है, यू ऑफ टाउ माइनस 2। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, ये क्या रिप्लेस किया हमने, टी को रिप्लेस किया टाउ से। ठीक है, देन अपने क्या करना है, ड्रॉ करना है, कौन सा सिग्नल ड्रॉ करना है, पहले जो सिंपल सिग्नल है क्या है अपना, एच ऑफ टी, एच ऑफ टाउ क्या है, उसको उसमें कोई अपने चेंजेस नहीं कर रहे, क्या बनेगा, पहले एच ऑफ टाउ ड्रॉ कर लेते हैं। एच ऑफ टाउ क्या है अपने पास, यूनिट स्टेप सिग्नल है, लेकिन अपने क्या करना है, दो पॉइंट से शिफ्टिंग करना है, कौन सा टाइप शिफ्टिंग करना है, राइट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट क्या हो जाएगा, यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है अपना, 0 से पॉजिटिव वैल्यूज के लिए अपने क्या होता है 1 होता है, अपने पास सिग्नल क्या है, शिफ्टेड सिग्नल है, क्या हो जाएगा शिफ्टेड में, तो पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगा सिग्नल, 2 पॉइंट से, तो क्या जाएगा 2 से इनफाइनाइट तक जाएगा सिग्नल टाउ एंड एच ऑफ टी। एच ऑफ टी क्या है अपने पास, यूनिट स्टेप सिग्नल है एंड टाउ माइनस 2 से शिफ्टिंग है, तो क्या जाएगा, एम्पलीट्यूड क्या है 1। आई होप आपको क्लियर होगा, ये हमने ड्रॉ कर लिया, हमने एच ऑफ टाउ, एच ऑफ टाउ ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या करना है अपने को, दूसरा वाला सिग्नल है उसका क्या करना, फोल्डेड वर्जन फाइंड करना है। तो फोल्डेड वर्जन क्या है अपने पास, फोल्डेड वर्जन क्या होता है, मिरर इमेज। तो पहले एक्स ऑफ टाउ ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स ऑफ टाउ क्या है अपने पास, एक्स ऑफ टाउ, एक्स ऑफ टाउ क्या गिवन है, यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल का क्या बनेगा, इनफाइनाइट तक चलेगा एंड 0 से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव एक्सिस में ही वैल्यू वैलिड होता है 1। हाइट क्या अपने पास, इसका एम्पलीट्यूड क्या बनेगा 1। आई होप आपको क्लियर होगा। सेकंड क्या अपने पास, फोल्डेड वर्जन करना है इसका, इसका फोल्डेड किया क्या बनेगा, यानी मिरर इमेज बनाना। मिरर इमेज कैसे बनता है, जो भी पॉजिटिव में वैल्यूज है वो क्या आ जाएगा नेगेटिव में, जो भी पॉजिटिव में वैल्यू है तो क्या आ जाएगा एक्स ऑफ माइनस टाउ, एक्स ऑफ माइनस टाउ का क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने का ये अपना सिग्नल क्या बन गया, एक्स ऑफ माइनस टाउ प्लस टाउ 1, एम्पलीट्यूड 1 रहेगा। जो भी लेफ्ट साइड में राइट साइड में था वो लेफ्ट साइड में चला गया, जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाता है सिग्नल। ये क्या हो गया, शिफ्टिंग या फोल्डेड वर्जन, फोल्डिंग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फोल्डिंग ऑफ सिग्नल। ठीक है, सिग्नल का फोल्डिंग क्या मतलब, मिरर इमेज करना। देन अपने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट कर लिया हमने। स्टेप नंबर 1 क्या था अपना, रिप्लेस करना टी को टी टाउ से। देन सेकंड स्टेप क्या है अपना, एक सिग्नल को अपने को कीप रखना एज इट इज, जो अपने कंसीडर किया एच ऑफ टाउ को एज इट इज रखा। देन अपना सिग्नल सेकंड सिग्नल क्या है, उसका फोल्डेड वर्जन ड्रॉ करना, यानी स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देन अपन क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में अब सॉल्विंग करना स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या बताता है अपने को, ओवरलैपिंग चेक करना है। तो क्या करते हैं अपन, ओवरलैपिंग, एंड ओवरलैपिंग कैसे चेक करना है, टाइम के अकॉर्डिंग, कि जो भी शिफ्टिंग कर रहे हैं कोई 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से शिफ्टिंग नहीं कर रहे, कितना भी वैल्यू हो सकता है, टाइम का कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो उस अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। क्या आएगा अपने पास, शिफ्टिंग करते हैं। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में कंसीडर करते हैं, सबसे पहले कंसीडर करते हैं टी लेस देन 0 के लिए, टी लेस देन 0, यानी जो भी शिफ्टिंग कर रहे हैं, शिफ्टिंग मतलब जो अपना फॉर्मूला क्या था, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जो भी अपना क्या है अपने पास, वाई ऑफ टाउ इज इक्वल्स टू क्या अपने पास, एक्स ऑफ टाउ सॉरी एक्स ऑफ टी इंटू कॉन्वोल्यूशन विद एच ऑफ टाउ टी। तो क्या फॉर्मूला कौन सा अपना, फिक्स सिग्नल कौन सा है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, फिक्स सिग्नल अपने कंसीडर किया एच ऑफ टाउ को, क्या है अपने पास, एच ऑफ
टी वो फिक्स है, एंड शिफ्टिंग किसका कर रहे हैं, डॉट एक्स ऑफ टाउ, तो एक्स ऑफ टी माइनस टाउ माइनस टी, टाउ प्लस टी या टाउ माइनस टी कोई भी लिख सकते हैं, माइनस टाउ है सॉरी, क्योंकि शिफ्टेड वर्जन है ना, फोल्डेड एंड शिफ्टेड, यहाँ पे क्या जाएगा टाउ, ये अपना फॉर्मूला लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्विंग करते हैं अपन। अब ये अपना इस टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, शिफ्टिंग कर रहे हैं तो टी का वैल्यू अगर लेस देन जीरो हुआ, फर्स्ट कंडीशन क्या करते हैं, टी लेस देन जीरो, टी लेस देन जीरो हुआ तो क्या जाएगा, जो भी एक्स ऑफ टाउ है इसको चेंजेस नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर मतलब दोनों में अब चेक करते हैं ओवरलैपिंग हो रही है या नहीं हो रही, कौन सा सिग्नल में चेक करना है, एच ऑफ टाउ एंड एक्स ऑफ टाउ में चेंजेस करना है, तो क्या आ जाएगा, दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, वहाँ पे ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, अब आपको सही से बताता हूँ, ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि दोनों सिग्नल में कौन सा कॉमन पार्ट है, तो अगर ये सिग्नल देखे, ये सिग्नल मतलब एच ऑफ टाउ यानी लेस देन होगा तो क्या हो जाएगा, राइट साइड में कोई सिग्नल नहीं है, एंड ये सिग्नल स्टार्ट हो रहा है टू से, तो क्या हो जाएगा, कोई भी दोनों में कॉमन पार्ट नहीं है, क्या हो जाएगा, नो ओवरलैपिंग, क्या हो जाएगा, नो ओवरलैपिंग, ठीक है। और इसको ड्रॉ भी कैसे कर सकते हैं अपन, लेस देन जीरो के लिए क्या हो जाएगा, टी लेस देन जीरो है ना, तो क्या हो जाएगा, टी माइनस टी से स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वन यू ऑफ सॉरी ऐसे कर सकते हैं अपन, एक्स ऑफ टाउ माइनस माइनस टाउ माइनस टी, एंड लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, मतलब क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव के लिए, नो ओवरलैपिंग, क्योंकि एच ऑफ टाउ एंड एक्स ऑफ टाउ में कोई अपना रिलेशन नहीं है, कोई कॉमन पार्ट नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, नो ओवरलैपिंग। सेकंड क्या अपने पास, सेकंड चेक करते हैं, ऐसे ही सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है अपना, पार्शियल ओवरलैपिंग, अपन ने क्या देखा था, तीन टाइप के ओवरलैपिंग देखा था, पार्शियल ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग एंड फुल ओवरलैपिंग। नो ओवरलैपिंग का हमने कंडीशन देख लिया ऑलमोस्ट, उसमें कोई ओवरलैपिंग मतलब कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आना चाहिए, एंड फुल ओवरलैपिंग इसलिए नहीं लेते अपन, फुल ओवरलैपिंग कब होता है, ये इनफाइनाइट तक चलता है सिग्नल, तो इनफाइनाइट तक अपने को वैल्यूज नहीं लेनी, तो क्या आ जाएगा, फुल ओवरलैपिंग कंडीशन यूज नहीं करेंगे, तो क्या आ जाएगा, थर्ड कंडीशन कौन सा है, पार्शियल ओवरलैपिंग। तो पार्शियल ओवरलैपिंग का कंडीशन क्या हो जाएगा, पार्शियल ओवरलैपिंग कब होगा, जब ये एक्स ऑफ टाउ माइनस टाउ सिग्नल है वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, टू से ग्रेटर वैल्यू के, जो भी टी का वैल्यू होगा वो टू से ज्यादा होगा, तभी अपन क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग ओवरलैपिंग हो जाएगा ये सिग्नल और सिग्नल में, ठीक है। क्या कंडीशन होगा, टी ग्रेटर देन टू, जो भी टी का वैल्यू, जो टाइम का वैल्यू है जो शिफ्टिंग कर रहे हैं जिस पॉइंट से, उसका वैल्यू ग्रेटर देन टू हुआ तो क्या जाएगा, शिफ्टिंग ऑपरेशन वो अपने जो भी है ना कॉमन पार्ट आएगा, कॉमन पार्ट कौन सा आएगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, टी ग्रेटर देन टू के लिए अपने ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो क्या बनेगा अपने पास, कर्व ड्रॉ किया, एक्स ऑफ माइनस टाउ प्लस टी, अब टी क्या वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन टू है, तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन टू कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 कितना भी हो सकता है, तो अपने टी कंसिडर कर लिया टाउ, एंड ये क्या है अपने पास 1। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये कैसे ड्रॉ किया हमने, टी का वैल्यू ग्रेटर देन टू होगा, या यहाँ से 2 कंसिडर कर देते हैं, एंड 2 से ग्रेटर होना चाहिए टी का वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन कौन सा हो गया, पार्शियल ओवरलैपिंग, यानी अब चेक करेंगे x1 माइनस टाउ एंड एच ऑफ टाउ में कोई पार्शियल चेंज हो रहा है, इसको फिगर नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं, फिगर 1, एंड इसको फिगर नंबर 2, देन फिगर नंबर 3, इसको फिगर नंबर 3 कंसिडर कर लेते हैं, फिगर 3। अब कौन कौन से फिगर है, फिगर 1 एंड फिगर 3 में चेक करते हैं, क्या है हियर, फॉर्मूला क्या बनेगा, y ऑफ टाउ t इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट h ऑफ टाउ इंटू एक्स ऑफ माइनस टी प्लस टी डी टी डी टाउ, यानी प्लस टी क्या आ जाएगा, माइनस टी प्लस टाउ है, यानी एक्स ऑफ टाउ में चेंजेस कर रहे हैं, यानी ये वाला सिग्नल एंड ये वाला एच ऑफ टाउ वाला सिग्नल फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट देखना अपने को, तो कॉमन पार्ट क्या बनेगा अपने पास, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं, तो न्यू अपना y ऑफ टी क्या बनेगा, लेट कंसीडर y ऑफ टी क्या बनना चाहिए, अपना आंसर क्या आएगा, y ऑफ टी या टाउ है अपने पास, यहाँ पे फॉर्मूले में टाउ यूज किया ना, टाउ, ठीक है। पहले एच ऑफ टाउ मल्टीप्लाई एच ऑफ टाउ ड्रॉ कर देते हैं, एच ऑफ टाउ क्या था अपने पास, 2 से स्टार्ट था, यूनिट स्टेप सिग्नल था इनफाइनाइट तक, ठीक है। सेकंड क्या सिग्नल है अपना, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, एंड एक्स ऑफ टाउ वाला क्या है, ग्रेटर देन 2, तो क्या बनेगा सिग्नल, लेट कंसीडर करते हैं, टी यहाँ से स्टार्ट है एंड माइनस की साइड से वैल्यू है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये क्या है अपना एक्स ऑफ टाउ वाला सिग्नल है, एक्स ऑफ माइनस टाउ प्लस टी, एंड ये क्या है सिग्नल, एच ऑफ
आई होप आपको क्लियर होगा। दोनों सिग्नल हमने मल्टीप्लाई कर दिया मतलब जो भी अपना सिग्नल है, सिग्नल अपने एक ही सिग्नल में ड्रॉ कर दिया। देन अपने को चेक करना है कौन सा पार्ट ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप कौन सा हो रहा है, 2 से t के फॉर्म में, 2 से t तक अपना क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो रहा है सिग्नल। तो यूनिट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का यूनिट क्या मिलेगा अपने पास, 2 से t। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। लिमिट क्या कहाँ से मिलेगा, 2 से t। जो भी अपना कॉमन पार्ट है वही अपना आंसर आएगा ओवरलैपिंग का। तो क्या बनेगा, y ऑफ टाउ इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन का लिमिट क्या बना, 2 से t में, तो लिमिट क्या बना, 2 to t। एंड यूनिट h ऑफ टाउ क्या है, h ऑफ टाउ इंटू x ऑफ माइनस टाउ प्लस t डी टाउ। ठीक है, अब h ऑफ टाउ क्या है अपने पास, क्वेश्चन में गिवन था, क्या है h ऑफ टाउ, यूनिट स्टेप सिग्नल है। यूनिट स्टेप सिग्नल का मतलब क्या होता है, 1। यहाँ पे ये नहीं देखना शिफ्टिंग है या नहीं है, एम्पलीट्यूड देखना होता है। एम्पलीट्यूड क्या अपने पास 1 है, तो 1 कंसिडर कर लिया, -2 to t, यानी एम्पलीट्यूड क्या है 1। एंड एक्स ऑफ टी क्या है, ये भी यूनिट स्टेप सिग्नल है, ये इसका वैल्यू एम्पलीट्यूड पे क्या आ जाएगा, 1 इंटू डी टाउ। सॉल्विंग कर लेते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टाउ, एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटअप करेंगे बाद में, 2 एंड टी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटअप कर देते हैं। y ऑफ टाउ क्या बना, y ऑफ टाउ इज इक्वल टू टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 2। आई होप आपको क्लियर होगा। कंडीशन क्या होना चाहिए, t ग्रेटर देन 2, जो भी टाइम का वैल्यू हो ग्रेटर देन 2 होगा तभी ये सिग्नल वैलिड होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। यही आपको फाइंड करना होता है क्वेश्चन में। कैसे आपको पूछा जाता है कि सिग्नल का कॉन्क्लूजन फाइंड करो। कॉन्क्लूजन फाइंड कर लिया हमने, क्या फाइंड किया हमने, y ऑफ टाउ फाइंड कर लिया, जितने भी कंडीशंस थे हमने चेक किया। अब फाइनल आंसर कैसे लिख सकते हैं, y ऑफ टाउ इज इक्वल टू x ऑफ टाउ, सॉरी x ऑफ t कॉन्क्लूजन विद h ऑफ t। आंसर क्या आएगा अपने पास, कंडीशन क्या अपने पास, t माइनस 2 आना चाहिए, एंड कंडीशन क्या अपने t ग्रेटर देन 2। अगर t का वैल्यू 2 और 2 से ज्यादा होगा तो क्या आ जाएगा, ये कंडीशन यूज होगी, आंसर अपना t माइनस 2 आएगा। एंड 0 कब आएगा, एंड t लेस देन 2। आई होप आपको क्लियर होगा। 2 से लेस देन के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी। ठीक, जो भी कॉन्क्लूजन का सम आएगा उसका कॉन्क्लूजन का वैल्यू आएगा, ये आंसर अपना फाइनल। आई होप आपको क्लियर होगा। लास्ट में आपको ऐसा आंसर लिखना है कि अपने इक्वेशंस के फॉर्म में लिख देना कि क्या कंडीशन होगी, किस कंडीशन में अपना कॉन्क्लूजन का वैल्यू क्या आना चाहिए। ठीक है, तो अपने देख लिया t ग्रेटर देन 2 के लिए, मतलब पार्शियलिटी की कंडीशन आ गई, क्या आ जाएगा यहाँ पे, पार्शियल ओवरलैपिंग। ठीक है, फिर ओवरलैपिंग की हेल्प से अपन चेक कर लेते हैं लिमिट क्या आएगी, 2 से t, एंड जो भी लिमिट मिल रही है वो लिमिट यूज करने, एंड लिमिट यूज करके अपने को सॉल्विंग करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आएगा इंटीग्रेशन सॉल्व करना, सिंपल इंटीग्रेशन है, सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं आप। आई होप आपको क्लियर होगा। ये हमने देख लिया कॉन्क्लूजन इंटीग्रल, अपने देख लिया इंटीग्रल में, जिसमें हमने फॉर्मूला देखा, प्रॉपर्टीज देखे, कॉन्क्लूजन इंटीग्रल होता है क्या है वो सब डेफिनेशंस देखे। ठीक है, और उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करके भी बता दिया। और भी आपको कोई डाउट्स रह जाए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, एंड वीडियो का प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको PDF सॉल्यूशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।